सब्सक्राइब करें ग्रेज इलस्ट्रेटिव व्यूज़ को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of classification of medically important bacteria. तो बैक्टीरिया को हमने क्लासीफाई करना है, स्पेसिफिकली ऐसे बैक्टीरिया जो मेडिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं या फिर हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। हमने इन बैक्टीरिया की क्लासीफिकेशन करनी है। तो जो बैक्टीरिया की क्लासीफिकेशन करनी है, तो फिर क्लासीफिकेशन के लिए कोई ना कोई बेस होनी चाहिए। तो हम क्लासीफिकेशन की जो बेसिस होती है, उसको एक ट्रेडिशनल बेस होती है और एक होती है मॉडर्न क्लासीफिकेशन। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन थी वो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी के अंदर या बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चरल फीचर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो करंट जो क्लासिफिकेशन है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए, जो तमाम सेल्स के अंदर जो ओवरऑल जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं जीनोम। तो डीएनए होता है, उसका बेस सीक्वेंस क्या है। अब जिन बैक्टीरिया के जीनोमिक डीएनए के दरमियान होमोलॉजी देखने को मिलेगी तो उसको हम एक ही क्लास के अंदर डाल देंगे। तो ये था मॉडर्न क्लासिफिकेशन। लेकिन जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हमने इसको पढ़ना है। तो जो ट्रेडिशनली क्लासिफिकेशन के अंदर देखे जाए तो फिर हम बैक्टीरिया को ग्रोसली हम तीन डिपेंडिंग अपॉन हम पहले बेस इस्तेमाल करते हैं सेल वाल के इनके पास सेल वाल है या नहीं है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सेल वाल नहीं होती तो इनको बोलते हैं वाललेस बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनके सेल वाल होती है लेकिन वो फ्लेक्सिबल और थिन वाल्ड होती है, जबकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके सेल वाल काफ़ी ज़्यादा रिजिड और थिक वाल्ड होती है। हमने इनके ऊपर फ्लो चार्ट भी बनाना है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इनके रिवीजन करने वाले हैं। तो पहली जो बेस इस्तेमाल की गई क्लासिफिकेशन के लिए वो था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल वाल और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वाल। कि किसी के अंदर जो सेल वाल नहीं थी तो उसके अंदर आपने एग्जांपल को नोट करना है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वाल नहीं होती, जिसकी वजह से ऐसी एंटीबायोटिक जो सेल वाल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, जैसे सेफेलोस्पोरिन हो गया, ठीक है, पेनिसिलिन, वेनकोमाइसिन और कार्बापेनिम, ये एंटीबायोटिक्स माइकोप्लाज्मा के अंदर यूजफुल नहीं होती क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वाल ही नहीं होता। जबकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो फ्लेक्सिबल थिन वाल होती है सेल वाल, तो उसको बोलते हैं हम, इनके अंदर सिंपल आ जाते हैं स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स भी तीन जेनस वाले, ठीक है, कि एक ट्रिपोनिमा, एक बोरिलिया और लेप्टोस्पायरा। जो ट्रिपोनिमा पैलिडम आपने नाम सुना होगा साइफिलस का, तो ये तो आपको आता होगा। जो बोरिलिया है ये लाइम डिजीज कॉज करता है, जिसको आप बोल सकते हो लाइम डिजीज, ये हमने बाद में पढ़ना है। और तीसरा लेप्टोस्पायरा, जो लेप्टोस्पायरोसिस कॉज करेगा। लेप्टोस्पायरोसिस की बेस भी लेप्टोस्पायरा कॉज दे दिया, तो उसको आपने याद करना है टीबीएल से। टीबीएल, टी से ट्रिपोनिमा, बी से बोरिलिया और एल से लेप्टोस्पायरा। तो ये दो थे ऐसे बैक्टीरिया जो जिनके सेल वाल या तो नहीं थी या सेल वाल फ्लेक्सिबल और थिन वाल थी। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनके रिजिड सेल वाल थी, अब उनके अंदर मजीद क्लासीफाई करना है। तो फिर हम इसके बाद ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर रिजिड थिक सेल वाल होती है, तो इनको मजीद हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके लिए जिनको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह वायरसेस होते हैं, वायरसेस होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। दैट इज़ वाई वायरसेस आर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसी तरह कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो होस्ट के बगैर नहीं रह सकते। तो कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो होस्ट के बगैर नहीं रह सकते, तो उनको बोलते हैं नॉन फ्री लिविंग या ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसके अंदर रिकेट्सिया और क्लैमिडिया, इसका अपने एग्जाम्पल याद रखनी है, इसको कभी नहीं भूलना। जबकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो फ्री लिविंग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया। तो यहाँ तक तो आपको नॉन फ्री लिविंग बैक्टीरिया जिसके अंदर रिकेट्सिया और क्लैमिडिया, इसकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। अब आगे मजीद जो क्लासिफिकेशन चलेगी वो होगी फ्री लिविंग या एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया की। अब एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया को मजीद क्लासीफाई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़। कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है, ठीक है, जिनका जो ग्राम स्टेन लेते हैं, जो ग्राम स्टेनिंग जिसकी वजह से हम इनको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन होते हैं पर्पल, पी से पॉजिटिव, पी से पर्पल, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये स्टेन होते हैं रेड से और स्पेसिफिकली स्कैंडियोडाई से होती है, जिसको बोलते हैं सैफरानीन। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्टेनिंग नहीं लेते और उनका जो असल में जो उनकी अपीयरेंस होती है वो रेड होती है, ठीक है, स्टेन रेड होती है, तो उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। जबकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक डाई को लेना पसंद करते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब जो स्टेनिंग वाली क्लासिफिकेशन एसिड फास्ट बैक्टीरिया पे आगे खत्म हो जाती है, तो जो माइकोबैक्टीरियम है ये भी एसिड फास्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी, ठीक हो गया। तो जो आपने एसिड फास्ट वाले के अंदर माइकोबैक्टीरियम को याद रखना है। अब यहाँ पर अब बात होगी ग्राम पॉजिटिव की और ग्राम नेगेटिव की। अब ग्राम पॉजिटिव को और ग्राम नेगेटिव को मजीद क्लासीफाई करना है, तो मजीद क्लासीफाई करने के लिए हम जो बेस यूज़ करेंगे या जो क्लासिफिकेशन बेसिस होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप होती है रॉड लाइक, यानी जो फ्लैट एंड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, कोकाई,
रॉड्स, ठीक है, और जबकि ग्राम नेगेटिव पे भी कोकाई और रॉड्स। अब कोकाई में अब रॉड्स की बात करते हैं। रॉड्स, अब रॉड्स में भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं या स्पोर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को मजीद क्लासीफाई कर सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और नॉन स्पोर बैक्टीरिया को हम भी क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, नॉन फिलामेंटस और फिलामेंटस। जबकि रॉड्स ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो फिर इनको भी हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर क्या, ये फैकल्टेटिव है, मतलब एरोबिक एनारोबिक दोनों के अंदर ग्रो कर सकते हैं, एरोबिक के अंदर ये एनारोबिक के अंदर। जो फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव में डिपेंडिंग अपॉन इनकी शेप क्या है, स्ट्रेट है या कर्व्ड है। जो स्ट्रेट है उनको मजीद 3 में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो किस होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिज्म या किस इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गेनिज्म जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, जूनोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंटेरिक जो हमारी जीआईटी के अंदर, ठीक है, या दूसरे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन अगर हम रिवीजन पर्सपेक्टिव से देखें तो इतनी जल्दी याद नहीं होती, लेकिन जब हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तब इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन तैयार हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इसकी फ्लो चार्ट वाली वीडियो हम अपलोड कर देंगे आज ही। तो फिर अगर वो वीडियो देखनी है तो फिर इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। अगर लाइक नहीं करना, अगर आप लाइक भी कंजूसी दिखाते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना लेते हैं। आपका एक सब्सक्राइब में भी हमें 100 टाइम मोटिवेशन देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।